क्या जी, अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों वाह। ने कुछ अर्सा पहले स्टार्ट किया था अ, कुछ यूज केसेस डिस्कस करना कि उनको हम कैसे फॉर्मुलेट करके और न्यूरल नेटवर्क से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमने बात की थी पहले लीनियर रिग्रेशन की, और हमने ये देखा था कि लीनियर रिग्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे हम आउटपुट जो है, हमने शुरू में देखा था क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन का फर्क। तो रिग्रेशन जो है वो कंटिन्यूअस आउटपुट दे देती है, और क्लासिफिकेशन जो है वो डिस्क्रीट आउटपुट देती है, यानी कुछ कैटेगरीज में आउटपुट देगी। और रिग्रेशन हमें कोई नंबर बताएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल वेदर हम्म। प्रिडिक्शन करनी है हमने, किसी प्लांट की आउटपुट को प्रिडिक्ट करना है, मार्केट प्राइस को प्रिडिक्ट करना है। ठीक है? तो हम्म। इनमें से हम कोई भी चीज़ प्रिडिक्ट करवाते हैं ना जब, और वो प्रिडिक्शन की रेंज जो है वो कंटिन्यूअस नंबर्स की होती है, तो फिर हम कहते हैं कि ये कंटिन्यूअस वेरिएबल में चला जाता है, और ये फिर रिग्रेशन बन जाती है। तो रिग्रेशन भी की जा सकती है न्यूरल नेटवर्क के जरिए, न्यूरल नेटवर्क रिग्रेसर्स भी होते हैं। तो यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे अभी। तो उसमें सेकंड जो प्रॉब्लम है वो हमारी लॉजिक गेट इम्प्लीमेंटेशन की है। इसमें हमने एंड गेट और गेट देख लिया था, नॉट गेट भी देख लिया था, ये तीन गेट्स देखे थे। और हमने ये देखा था कि हम उनको लीनियर इक्वेशन के जरिए, लीनियर सिस्टम है ये, लीनियर इक्वेशन के जरिए हम उनको सेपरेट कर सकते हैं, टू कैटेगरीज उसकी, यस और नो की। ठीक है, तो ये बाइनरी क्लासिफायर थे। बाइनरी क्लासिफायर का हम्म। मतलब होता है जिसमें दो क्लासेस होती हैं, और यूजुअली वो यस एंड नो क्लासेस होती हैं, हम्म। या जीरो एंड वन हो जाती हैं। सही है। तो अगर हमारी एक स्ट्रेट लाइन जो है वो यस और नो वो क्लासेस को डिफरेंशिएट कर सके, ठीक है, जीरो और वन क्लास को डिफरेंशिएट कर सके, तो हम कहते हैं ये लीनियर सिस्टम बन गया है। हम्म। क्योंकि उस तरह की इक्वेशन जो होती है वो हमें एक सिंगल वेरिएबल से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, उससे हम डिनोट कर लेते हैं। तो हम्म। हमने जब बाइनरी लॉजिक गेट्स देखे थे, तो हमने फिर ये y इज इक्वल टू एम एम एक्स प्लस सी जो है, इस इक्वेशन को न्यूमेरिकली भी देखा था। तो उसमें हम स्लोप भी देखते थे जो कि m है, और c जो y हम्म। इंटरसेप्ट है उसको भी देखते थे, और ये हम्म। वैल्यूज हमने कैलकुलेट भी की हुई है उसमें। हम्म। फिर जब हम जॉर गेट पे आए थे, एक्स और गेट जो है, उसमें हमने देखा था कि ये एक सिंगल लाइन से सेपरेट नहीं हो सकता, जीरो एंड वन। हम्म। क्योंकि इसमें वन का रीजन आता है, फिर जीरो का रीजन आता है, फिर एक वन का रीजन दोबारा आ जाता है। तो जीरो और वन को सेपरेट करने के लिए हमें एटलीस्ट दो स्ट्रेट लाइंस चाहिए, या एक कर्व चाहिए जो कि जीरो के एरिया को कर ले, कवर कर ले, और बाहर का एरिया हम उसको कह दें कि ये वन हो गया। ठीक है, तो वो उस तरह की इक्वेशंस उससे चलती हैं। इसी तरह नैंड गेट है। ठीक है, हम्म। और गेट्स भी हैं जिनको हम इनसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर हमने हम्म। देखा था कलर आइडेंटिफिकेशन इन इमेजेस। उसमें हमने ये देखा था कि इमेजेस जो होते हैं उनमें कितने कितने कलर्स होते हैं। ब्लैक एंड वाइट इमेज का क्या मतलब है, ग्रे स्केल इमेज का क्या मतलब है, कलर्ड इमेज का क्या मतलब है। कलर्ड इमेज के अंदर थ्री चैनल्स होते हैं, रेड ग्रीन और ब्लू। हम्म। और ग्रे स्केल में एक ही चैनल होता है जो कि ग्रे चैनल होता है, और ब्लैक एंड वाइट इमेज में सिर्फ जीरो और वन होते हैं। सही। सही। तो हर जो चैनल होता है हमने उसको कहा था कि इसको हम 8 बिट्स से डिनोट करेंगे। ठीक है, और 8 बिट्स की जो रेंज होती है वो, उसके अंदर 256 वैल्यूज आ सकती हैं। 2 रेज़ टू पावर 8 इज टू हम्म। हंड्रेड एंड फिफ्टी सिक्स सही। ठीक है ना। तो अगर हम देखें 2 रेज़ टू पावर 8, उप्स, तो इसलिए हमने, मतलब या तो हम 4 ले सकते थे, या 2 बिट्स ले सकते थे, या 8 बिट्स ले सकते हैं, या 16 बिट ले सकते हैं, या 32 बिट, इस तरह से हमारे बाइनरी सिस्टम चलता है।
और वो बसेस की वजह से, बसेस की कन्फिग्रेशन की वजह से हम इस तरह से काउंटिंग करते हैं। तो 4 बिट्स अगर हम लेते तो 2 रेज टू पावर 4, उसमें हम्म। कितनी रेंज आनी थी? इसका हाफ होगा वो एग्जैक्टली। नहीं, नहीं हाफ नहीं होगा, हाँ, टू इसका टू हाफ जो है एट। वो 2 रेज टू पावर 7 होगा। हाँ हाँ, सही सही, 2 पावर 4 8 है। 8 है एग्जैक्ट, उसमें 8 हम्म। वैल्यूज आ सकती है 4 बिट्स के अंदर। सही। तो 8 कलर्स की जो रेंज है वो तो बहुत ही थोड़ी है। हम्म। तो फिर हमने 8 बिट्स ले ली ताकि 256 की हमें रेंज मिल जाए। हम 7 बिट भी ले सकते थे, उससे हमें कितनी रेंज मिल जाती? हम्म, टू इसको रेज अगर टू आप पावर 7 हाँ, इसको 2 से डिवाइड कर लें इसको। हाँ, तो 128। हाँ, 128 बिल्कुल। ठीक है, 2 रेज टू पावर 6 भी ले सकते थे, हम्म। वो हो जाता है 64। हम्म। तो 64 कलर भी काफी होते हैं, 128 भी बहुत ज्यादा होते हैं। हम्म। ठीक है, 2 रेज टू पावर 9 कर दें, वो 516 होंगे। तो हम 21256 हमने क्यों ली है रेंज? 256, 512 या 128 क्यों नहीं ली? बिकॉज अगर हम 2 रेज टू पावर 7 7 बिट्स में एक चैनल कर देते ना डिनोट, हम्म। तो हमारा बस सिस्टम ऐसे होता है कि हम 8 बिट्स को ही मैनिपुलेट कर सकते हैं। एक बाइट में तो 8 बिट्स हम्म। होती। हम्म। ठीक है, तो अगर 7 होती तो हम एक बाइट में ही डिनोट करते और एक बिट जाया होती। सही सही। ठीक है, तो फिर जाया क्यों करें? फिर जो उसकी फुल कैपेसिटी, हम उसको फुल कैपेसिटी को यूज कर लेते हैं। सही सही। अगर 9 बिट्स लेते हैं तो उसके लिए हमें 2 बाइट्स लगानी पड़ती, हम्म। जिनमें हम्म। 9 बिट्स यूज होती हैं और 7 बिट्स जाया होती। हम्म। हम्म। तो अगर हमें इससे 256 से ज्यादा कलर्स चाहिए होते तो फिर हम सीधा जंप करते 2 रेज टू पावर 16 के 16 ऊपर, बिल्कुल। ताकि टू सही बाइट्स पूरी की पूरी यूज हो जाए। सही सही। ठीक है, तो ये वजह है कि हम एक चैनल जो है वो 2 रेज टू पावर 8 बिट्स का लेते हैं, यानी 8 बिट चैनल हम लेते हैं। ज्यादा अब जो एनहांस्ड इमेजेस आते हैं वो 16 बिट भी होते हैं। तो हम्म। 16 बिट इमेजेस का मतलब क्या हुआ कि हर चैनल के लिए 16 बिट्स हैं। अगर वो ग्रे बिल्कुल। स्केल इमेज होगा तो वो 16 बिट्स में उसका हर वो आएगा कलर। और अगर वो नॉर्मल कलर्ड इमेज है तो कलर्ड इमेज में हमने कहा 3 चैनल होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू। हर एक के हर एक जो है वो 8 बिट्स के अंदर डिनोट होगा। रेड की रेंज भी 0 से 255 तक है, हम्म। ग्रीन की रेंज भी 0 से 255 तक है, ब्लू की रेंज हम्म। भी 0 से 255 तक है। हम्म। ठीक है, तो उसको भी हम वहां पे 3 चैनल जब लेते हैं, ठीक है, 8 8 बिट्स के, तो 8 3 जार 24, हम उसको कहते हैं ये 24 बिट इमेज है। ठीक है, सही, दोबारा कहना लास्ट पॉइंट। तो कलर्ड इमेज जो होता है उसमें 3 3 चैनल हो गए, रेड ग्रीन और बिल्कुल ब्लू। सही है। सही 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 सही, ठीक है। ठीक है ना? तो 8 8 और 8 24 बिट्स हो गई। बिल्कुल सही। तो हम ठीक है। उसको कहते हैं ये 24 बिट कलर्ड इमेज है। सही सही। यानी उसका जो एक पिक्सल पिक्सल, है वो 24 बिट से रिप्रेजेंट हो रहा है। यस, हर हम्म। पिक्सल जो है वो 24 बिट्स में होगी। सही। तो अगर 1 मिलियन पिक्सल्स का इमेज है हम्म। तो उसमें 24 मिलियन बिट्स से बना है, बिल्कुल सही। या 3 मिलियन बाइट्स से बना है। ठीक है, एक पिक्सल जो है वो 24 बिट्स या 3 बाइट्स से डिनोट होगा। बिल्कुल एक सही। बाइट में 8 बिट्स होती हैं। बिल्कुल सही, सही। तो 1 मिलियन पिक्सल्स का इमेज जो है वो 3 मिलियन बाइट्स, या ज्यादा कॉमन ये है कि हम 24 मिलियन बिट्स कहते हैं। सही सही। अच्छा, इसमें भी अक्सर कई दफा ये करते हैं कि 3 बाइट्स होती हैं, तो वो कहते हैं यार 4 बाइट्स ही कर लो। ठीक है, ताकि हमारा वो बाइनरी सिस्टम सही चलता रहे। तो उसमें 3 बाइट्स जो हैं वो तो हो गई रेड ग्रीन और ब्लू की।
हम्म। एक बाइट जो एक्स्ट्रा है उसको हम कहते हैं अल्फा चैनल। अच्छा। उसमें हम डाल देते हैं बाजूकात ट्रांसपेरेंसी, कि इमेज कितना ट्रांसपेरेंट होगा। तो वेब में तो हाँ मेरा ख्याल है ट्रांसपेरेंट इमेजेस काफी चलते हैं। हाँ हाँ। उसके कुछ रीजन को हम ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, तो जब वो इमेज प्लेस करते हैं तो वो जो ट्रांसपेरेंट होती है उनमें बैकग्राउंड ही सामने आ जाता है। हम्म। ठीक है ना? सही सही। तो वो उसका ट्रांसपेरेंसी चैनल हो सकता है, जिसमें हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि ये कितने परसेंट ट्रांसपेरेंट हो। होती सही उसकी भी 256 वैल्यूज है। सही तो ट्रांसपेरेंसी की रेंज भी 0 से 255 तक हो सकती है। सही। 1 byte फॉर रेड, 1 byte फॉर ग्रीन, 1 byte ब्लू। अच्छा। हाँ, क्योंकि अगर देखें तो हम अगर फॉर एग्जांपल रेड की भी जो बाइट है उसकी हम बिल्कुल मिनिमम वैल्यू पे ले जाएं, और ग्रीन की भी मिनिमम वैल्यू पे ले जाएं, और ब्लू को भी बिल्कुल जीरो पे ले जाएं, हम्म। तो वो ट्रांसपेरेंट तो नहीं होगा, वो तो वाइट बन जाएगा। हाँ। हम छोटे नंबर्स सही को डालकर डिनोट करते हैं, तो 000 जो है वो ब्लैक है, और 255 वाइट है। सही। वही करें कि अगर हम लोग दोनों एंड देखें तो वो या तो वाइट हो जाएगा या हाँ ब्लैक हो जाएगा, लेकिन हाँ, ट्रांसपेरेंट नहीं होगा फिर भी। वो तो ये ट्रांसपेरेंट। हमें फिर भी इसको लगे एडिशनल एक बाइट की जरूरत थी ट्रांसपेरेंसी के लिए। सही। ट्रांसपेरेंसी के लिए एग्जैक्टली। तो जिस जिस पिक्सल को हमने ट्रांसपेरेंट करना है उसके वो ट्रांसपेरेंसी वैल्यू को हम हाई सेट कर देंगे। सही। अच्छा, और वो भी 2 raised to power 8 ही हुआ, फिर उसकी भी जो वैल्यू है वो उसके अंदर ही 256 वैल्यूज होंगी। ट्रांसपेरेंसी के लेवल जो है वो 256 हैं, इसका मतलब है। हाँ 256 है। सही। तो हम बता सकते हैं मतलब कि कितना बैकग्राउंड नजर आए। सही ओपेसिटी ना। ओपेसिटी, है। यस। शिराज आ गया। हाँ, चुपके से आ गया। अच्छा। सही। मतलब आप लोगों को पता नहीं लगा, आपने अलाउ नहीं किया मुझे, या मैं खुद ही एंटर हो गया हूँ? खुद ही इंटरव्यू, इसकी सेटिंग में सब अलाउड है। नहीं, मुझे तो टाइम हो गया। अच्छा ठीक अच्छा। है, अच्छा। carry on। गुड गुड। तो सही सही। हाँ बिल्कुल सही है। इसका मतलब जो हमारा एक पिक्सल है हम्म। वो 4 बाइट से रिप्रेजेंट हो रहा है, हाँ और जी। सही सही। जो हमारा जो हम जिसे कहते हैं 8 बिट पिक्सल के केस के अंदर, हाँ, इसको हम 24 बिट इमेज कहेंगे या इसको हम 8 बिट कहेंगे? 24 कहा जाता है यूजुअली। सही। 24 बिट इमेज। क्योंकि 24 उस काउंट पे नहीं आता बाइट वाले में। तो अगर कहीं 24 बिट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये उसकी बात हो रही है। अगर कहीं 8 बिट लिखा हुआ है तो उससे हम समझ सकते हैं कि अच्छा ये हर चैनल 8 बिट का है। तो दोनों कन्वेंशंस यूज हो जाती हैं, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है। क्योंकि सही। अगर बिट्स होंगी तो वो 8, 16 या 32 होंगी। 24 बिट्स नहीं हो सकती। वो ट्वेंटी हम्म फोर हम्म बिट जो है ना वो फिर 3 चैनल मिला के हैं। हम्म, एक चैनल की जो बिट्स होंगी वो 8 या 16 या 32 होंगी। सही। तो अगर हर हर चैनल को हम 32 बिट्स दे दें तो ये हम्म। 32 इंटू आपका 3 हो जाएगा, यानी कि 96 बिट्स का एक पिक्सल हो जाएगा। और दिस विल उसके बी अलावा ह्यूज। ट्रांसपेरेंसी का एक 32 बिट होगा। यस। सही, इनकी वो 96 + 32 बिट का एक्चुअली होगा, लेकिन उसे हम कहते हैं 96 है। 96 कहते हैं।
कुछ कलर सही फॉर्मेट्स जो हैं, इमेज फॉर्मेट्स जो हैं वो सपोर्ट करते हैं, ट्रांसपेरेंसी चैनल को कुछ नहीं करते। सही। अब आई थिंक मुझे जेपीजी नहीं करता। जेपीजी नहीं करता, हाँ। हाँ, पीएनजी करता है मेरा ख्याल है। पीएनजी करता है। बिल्कुल सही। जिफ का आइडिया नहीं मुझे, जिफ वैसे भी एनिमेशंस के लिए यूज होता है। हम्म। सही। जिफ इमेज आई थिंक सबसे लो रेजोल्यूशन होता है, सबसे छोटा बनता है। उसके बाद फिर जेपेग, उसके बाद फिर पीएनजी। हम्म। अब ये फॉर्मेट्स का क्या मतलब है कि अगर हम ये कहें जी कि 24 मिलियन बिट्स हैं या 8 मिलियन बाइट्स हैं, तो 1 MB हम्म। का इमेज जो है वो 8 मेगा बिट्स का होगा। नहीं, 1 मेगा बाइट का होगा, 1 MB का। फिर दोबारा करें, फिर दोबारा करें। 1 मिलियन पिक्सल वाला इमेज जो है ना, वो 8 मेगा बाइट्स का होगा। 1 मिलियन पिक्सल्स का। जो इमेज है वो थ्री 3 मेगाबाइट का होगा, क्योंकि एक पिक्सल 3 बाइट्स में आती है। वो 4 मेगाबाइट्स का नहीं होगा, क्योंकि एक हाँ चल ट्रांसपेरेंसी का ठीक, चैनल। अगर पीएनजी है तो 4 मेगाबाइट्स का होगा। हम्म। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं आपके पास इमेज कंप्रेशन वाले एल्गोरिथम्स। कौन से वाले? इमेज कंप्रेशन सही सही। जैसे वो एक फॉर्मेट होता था बीएमपी, बिटमैप। हम्म। उसमें हम्म। बहुत ही कम कंप्रेशन होती थी, उसका इमेज इतने बड़े साइज का ही बनेगा, 4 मेगाबाइट्स का। हम्म। तो ये जो पीएनजी है, जेपेग है, जिफ है, ये क्या करते हैं, इमेज को कंप्रेस करते हम्म। हैं। और कंप्रेशन की वजह से कुछ इंफॉर्मेशन लॉस होती है, कुछ डिटेल इमेज की लॉस हो जाती है। लेकिन वो डिटेल इतनी कम लॉस होती है कि वो ह्यूमन आई को इतनी नजर नहीं आती, महसूस नहीं होती। सही सही। वो महसूस होती है जब हम इमेज को प्रिंट करते हैं, ठीक है ना। हम्म। उस वक्त थोड़ा महसूस होती है, ये बहुत बड़ी स्क्रीन पे देखते हैं, हम्म। हम्म। ठीक है ना। तो मोबाइल स्क्रीन पे तो बहुत खराब इमेज भी दिखाते हैं तो सही नजर आती है, इतनी छोटी स्क्रीन होती है, रेजोल्यूशन उसकी काफी हाई होती है, लेकिन स्क्रीन हम्म। छोटी होती है। सही सही। टीवी जो स्क्रीन होती है वो उसका साइज बहुत बड़ा होता है लेकिन उसकी रेजोल्यूशन कम होती है। हम्म। बिल्कुल सही। ऑन दी अदर हैंड जो कंप्यूटर का मॉनिटर होता है उसका साइज छोटा होता है लेकिन उसकी रेजोल्यूशन हाई होती है, हम्म। क्योंकि उसका प्राइमरी मकसद ही बहुत छोटे फोन को पढ़ने है। हम्म। जबकि टीवी में जो अगर टेक्स्ट आता भी है तो वो बहुत बड़ा बड़ा लिखा आता है ताकि लोग पढ़ लें। हम्म। ऐसे हाँ, ही। फिर एच डी टीवीज आना शुरू हो गए, जिनमें फिर अच्छी रेजोल्यूशन आना शुरू हो गई, हम्म। ज्यादा पिक्सल्स डालना शुरू कर दिया उन्होंने। बल्कि अब तो यूएचडी भी आ रहे हैं, अल्ट्रा हाई डेफिनेशन भी आ रहे हैं। अल्ट्रा हाई डेफिनेशन भी आ रही है, एग्जैक्टली। तो वो 1920 बाय पता नहीं 1800 इस तरह की कुछ रेजोल्यूशन होती है, 1920 बाय 1600 ये इस तरह। हम्म। ठीक है। तो शुरू में जो स्क्रीन आती थी 4:3 की रेशो होती थी। हम्म। उसके बाद फिर महसूस हुआ कि आंखों का जो व्यूइंग एंगल है ना, वो चौड़ाई में ज्यादा है और ऊंचाई में कम है। हम्म। हम्म। तो फिर उन्होंने उसको चेंज करना शुरू कर दिया 16:9 की रेशो में। हम्म। मुझे याद है ऐसे मैंने ही। 2000 पता नहीं 7 में या 8 में पहला 16:9 वाला लैपटॉप लिया था। उस वक्त ये हाँ इजाद हो रहे थे और लोग बड़े कॉशियसली ले रहे थे। हाँ। बल्कि अभी भी जो 4x3 के लैपटॉप्स आते हैं वैसे भी। अच्छा। हाँ, यानी वो बहुत कम आते हैं लेकिन मतलब अभी भी आते हैं वैसे। हाँ, वो शायद छोटी स्क्रीन वाले होते हैं, 12 इंच वाले या 13 इंच वाले। हम्म। क्योंकि उसमें फिर वो 12 इंच की स्क्रीन में तो आंख देख ही लेगी पूरे लैपटॉप को, 4:3 रेशो हो तब भी। हाँ। हम्म। या उसका शायद मसला वो कम्पैक्टनेस या इस तरह की चीजों का होता हम्म। सही। है। तो ये साइज वर्सेस रेजोल्यूशन का फर्क है।
हम्म। सही। यही एक इशू है कि हम एक बड़ी अच्छी रेजोल्यूशन की पिक्चर जब खींचते हैं, हम्म। उसको हम किस स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, दैट मैटर्स। हम्म। ठीक है ना, हमने एक तस्वीर खींच ली जो 1600 बाई 1200 रेजोल्यूशन की है, और हम उसको ऐसे मॉनिटर पे लगा रहे हैं जिसकी रेजोल्यूशन 800 बाई 1600 600 है, तो उस हम्म। तस्वीर के हाई डेफिनेशन का कोई फायदा नहीं है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान के अंदर अल्ट्रा एचडी 4K टीवी बिक रहे होते हैं, हम्म। और इधर किसी टीवी चैनल की रिसेप्शन वो नहीं है। हम्म। सही बात। मेरा ख्याल है मेरे पास वो है, क्या कहते हैं उसको, इसकी स्लाइड्स भी होंगी। अच्छा, मैंने शुरू का कुछ पोर्शन मिस किया था, हम्म। तो मुझे ये बताएं काइंडली कि हम ये इमेजेस से रिलेटेड इतनी डिटेल में क्यों जा रहे हैं। हमने इसके ऊपर इससे रिलेटेड कोई वो यूज़ केस या कोई असाइनमेंट वगैरह करनी है, इसका कोई हम डेटा मैप करना है, या वैसे एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं। एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं, और इतनी तफसील से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ओके ओके। हमने जब डीप लर्निंग में जाना है, तो जो पहला जी। डीप लर्निंग वाला हम पढ़ेंगे वो इसी का होगा, अच्छा, इन्हीं से इमेज रिलेटेड होगा। प्रोसेसिंग। हाँ, इमेज प्रोसेसिंग से। ठीक हो गया। परफेक्ट। अच्छा, नहीं, ये कोर्स में जो है बोर्ड पे ही पढ़ाता था, तो इसलिए मेरे पास वो नहीं है, स्लाइड्स नहीं है। हाँ, इसको देख सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके। ये वैसे स्लाइड नोट्स भी बने हुए हैं। तो फिर हार्डवेयर डिवाइसेस का तुम्हें अंदाजा है ही, बताइए हम्म। क्या हार्डवेयर कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं। हम्म। इनपुट की भी डिवाइसेस हैं जैसे कैमरा, स्कैनर, वीडियो रिकॉर्डर, और आउटपुट की डिवाइसेस हैं, मॉनिटर है, प्रिंटर है, फिल्म है, वीडियो प्लेयर है। ठीक है, तो ये इनपुट हम्म। आउटपुट डिवाइसेस होगी। ये फायर वायर वगैरह जो हैं, ये पुराने स्टैंडर्ड्स होते थे, ये अब खत्म हो चुके हैं। अब सारा कुछ जो है वो यूएसबी के ऊपर आ गया हुआ है। तो खैर, ये मतलब आपकी बैंडविड्थ से डिपेंड करती है कि अगर आपने कैमरे से वीडियो स्ट्रीम लेके आनी है कंप्यूटर तक, हम्म। ठीक है, तो आपने केबल कौन सी लगाई है और उसकी कैपेसिटी क्या है। तो ये चीज़ें पहले बहुत मैटर करती थी। अब तो यूएसबी भी बड़ी अच्छी रेजोल्यूशन की कैमरा आ जाता है। एनालॉग कैमरा के अंदर ये इस तरह से रिकॉर्ड होती थी तस्वीर। ठीक है, जब हमारा वो कैमरे का बटन दबाते हैं तो उसका अपर्चर खुलता है। बैकग्राउंड नॉइज आ हम्म। रही है? नहीं। अच्छा, बैकग्राउंड नॉइज तो नहीं आ रही। ठीक है। तो जब हम कैमरे का वो दबाते हैं बटन, तो उसका एकदम अपर्चर खुल जाता है। ठीक है, और वो लाइट अंदर एंटर हो जाती है। अब वो लिखनी होती है उसने स्टोरेज पे, तो वो लाइन बाय लाइन लिखते हैं। ठीक है, अब वो लाइन बाय लाइन लिखने में जब तक वो इमेज के नीचे तक पहुंचता है, तो अगर उसके अंदर कोई चेंज आ चुकी हुई है तो वो चेंज्ड इमेज लिखा जाएगा। तो आपका जो राइटिंग सॉफ्टवेयर है वो कितना तेज है, इससे फर्क पड़ता है कि आपका लिखते लिखते कोई इमेज में चेंज आएगी या नहीं आएगी। तो खैर, ये पुराने जमाने में के कॉन्सेप्ट थे, अब तो बहुत तेज हो गया है सारा काम। आई थिंक इस स्लाइड में हमारे पास कुछ भी नहीं है।
हाँ, इमेज जो है ना वो एक 2D अरे होता है। ठीक है, आपके मतलब जैसे मैं कह रहा था ना 800 by 600 पिक्सल्स, इसका मतलब है आपके पास हम्म एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 800 पिक्सल्स है और 600 पिक्सल्स है। हम्म ठीक है, तो उसके अंदर 800 क्या होंगी? अब 800 में और 600 में से, इनमें से रोज कौन से हैं और कॉलम्स कौन से हैं? फर्स्ट रो थी वैसे। हाँ। रो रो बाय कॉलम आई थिंक होता है शायद। हाँ, फर्स्ट जो है वो है पिक्सल्स इन अ रो। हम्म ठीक है, और सेकंड क्या है? पिक्सल्स इन अ कॉलम। तो मतलब जैसे मैंने बताया था ना कि हमारी आंखें जो है हॉरिजॉन्टली ज्यादा दिखती हैं, हम्म तो इमेज में जो रेजोल्यूशन ज्यादा होगी ना, बड़ी, वो हॉरिजॉन्टली होगी हमेशा। ठीक है ना, तो 800 जो है वो विड्थ वाइज है, यानी 800 उसके कॉलम्स हैं और 600 रोज हैं। ठीक है, ये एक ही बात कहने के दो तरीके हैं। एक, हम कह सकते हैं 800 हम्म। कॉलम्स हैं, या एक रो के अंदर 800 बिट्स 800 हैं। पिक्सल, हाँ बिट्स। एक ही बात है। हम्म ठीक है, तो ये एक 2D अरे बन जाती है। तो 800 by 600 का मतलब है एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके 800 कॉलम्स हैं और 600 रोज हैं, हम्म, और हर एलिमेंट ऑफ दिस कॉलम वो 24 बिट का है। बिल्कुल सही। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर रेड, ग्रीन और ब्लू वैल्यूज हैं। हम्म अब ये एक इमेज है, यूजुअली ना यूज होता है कि एज अ स्टैंडर्ड। कुछ इमेजेस जो थे वो शुरू में आए थे कि इन इमेजेस के अंदर ना कंट्रास्ट बहुत ज्यादा, कलर्स बहुत ज्यादा थे और बड़े जबरदस्त कलर्स थे, तो वो उनको यूज करते थे फॉर बेंचमार्किंग। हर कोई अपने अपने एल्गोरिदम्स बना के बताता था कि देखो मेरे एल्गोरिदम ने इस इमेज को ऐसे प्रोसेस किया, इस इमेज ऐसे प्रोसेस किया। हम्म हम्म ठीक। तो अब हम्म अगर हम देखें प्रोसेसिंग के लेवल्स, बॉटम लेवल पे हमारे पास क्या है? पिक्सल्स हैं, बहुत सारे पिक्सल्स हैं, और हम उनमें से क्या करते हैं? हम उनमें से फीचर्स निकालते हैं। लो लेवल फीचर्स, मीडियम लेवल फीचर्स, हाई लेवल फीचर्स। और वो फीचर अच्छा। निकाल के फिर हम क्या करते हैं? न्यूरल नेटवर्क को देते हैं। क्योंकि जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर आपके पास 1 मिलियन पिक्सल्स हो और आपने न्यूरल नेटवर्क को इनपुट देने हो, तो आपको 1 मिलियन न्यूरॉन्स चाहिए। हम्म 1 मिलियन न्यूरॉन्स के न्यूरल नेटवर्क बनाना जो है ना, वो बेवकूफ़ी है। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं? हम उसमें से फीचर्स निकाल के देते हैं। अब डिजिट रिकग्निशन वाले में हमने कहा था कि जी 3 by 4 पिक्सल्स हैं, यानी 12 पिक्सल्स हैं। 12 इनपुट्स वाला न्यूरॉन ईजी है, हम हैंडल कर सकते हैं। हम्म ठीक है ना, उससे ज्यादा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। हम्म ये वाली चीज हमने फिजिक्स में पढ़ी थी कि एक लाइट जो है वो कैसे हमारी आंख में आती है और उसका कैसे इमेज बनता है। हम्म ठीक है, तो ये दरमियान में सेंट्रल एक्सिस हो गया, जो हमारी आंख में भी सेंट्रल एक्सिस होता है। और ऑब्जेक्ट के ऊपर से जहां जहां से वो लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे पड़ती है, हमारे लेंस में से, उस उसका इमेज बन हम्म जाता है। तो हमारा जो रेटिना होता है उस पे इमेज हमेशा उल्टा बनता है हर चीज का। हम्म हम्म फिर उसको प्रोसेस करके वो सीधा करता है हमारा ब्रेन। और ये जो लेंस है ये हमारे आगे आई आई का लेंस है। हम्म इस लेंस में अगर कोई मसला हो तो फिर हम इस लेंस के आगे एक और लेंस लगाते हैं इसको ठीक करने के लिए, जो कि हमारी ऐनक होती है। हम्म हम्म ठीक है, तो ये अब मैं भूल गया हूँ ये क्या था। तो इस तरह के कुछ हमने इमेजेस बनाए थे। ठीक है, और उसमें हम ये भी करते थे कि फोकल लेंथ पे अगर इमेज ऑब्जेक्ट रखें तो इमेज कहाँ बनेगा, डबल फोकल लेंथ पे रखें तो कहाँ बनेगा, फोकल लेंथ से कम पे रखें, फोकल लेंथ से बहुत ज़्यादा पे रखें, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है।
इमेज प्रोसेसिंग के मतलब ये इमेज प्रोसेसिंग के कोर्स में तो हम तफसील से पढ़ते हैं, न्यूरल नेटवर्क में हमें ज़रूरत नहीं है। सही। ठीक है, मैं देख रहा हूँ बस मुझे अगर ना वो मिल जाए, इमेज की एक पिक्चर मिल जाए। नहीं है, चलो हम बना लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट एक्सेल। अब लेट्स से हम ये कहते हैं इसको 3/4 का इमेज है हमारे पास। हाँ। ठीक है? ये तो 4/3 का नहीं बन गया? हाँ 4/3 का। 4 हर रो के अंदर यहाँ पे 3 पिक्सल है, हर रो में 3 पिक्सल है, और हर कॉलम में 4 पिक्सल है, लिहाजा ये 3/4 होगा। इसमें लेकिन रोज तो 4 है। हाँ, वो वही 3। कंफ्यूजन, नहीं वही कंफ्यूजन हो गई है। पहला नंबर जो है ना वो बताता है कि रो में कितने पिक्सल हैं, और अच्छा। दूसरा नंबर ओके। बताता है कि कॉलम में कितने पिक्सल्स हैं। सही सही। ठीक है, तो लेट्स से हम ये कहते हैं, अगर हम ये कहेंगे ये 0 0 0 हम्म 1 1 1 1 और 0 0 0 और 0। अब लेट्स से हम इसको कहते हैं ये जी बाइनरी इमेज है। तो ये कौन सा नंबर डिनोट हो रहा होगा? सारा मिला के। हाँ जी। बाइनरी भूल गई है। हम्म। फर्स्ट नंबर तो, फर्स्ट रो तो एक 2 एक होगा ना? स्ट्रेट लाइन है ना, तो एक स्ट्रेट लाइन वाला कौन सा नंबर होता है? 1। हाँ जी। अच्छा, पता नहीं। ठीक है। ये कब हुआ था स्ट्रेट लाइन वाला नंबर 1 होता है? मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये हम भूल गया। इमेज बना रहे हैं। ठीक है, और इसमें 0 वाले पिक्सल्स ऑफ हैं और 1 वाले पिक्सल्स ऑन है। हम्म तो इसमें 3 कॉलम है। हाँ। सेंटर वाला कॉलम जो है ना वो ब्लैक लाइन है, और साइडों पे दो जो है वो वाइट लाइंस हैं। हम्म अच्छा। सही ठीक है, सही सही। इसको एज अ बाइनरी इमेज हम ठीक है। इमेजिन करें। हम्म ठीक है। तो यूजुअली हम 1 जो है वो वाइट को देते हैं और 0 जो है ब्लैक को देते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे लेट से हम 1 अगर कह दें कि जी ये ब्लैक है और 0 वाइट कलर है, तो ये क्या बनेगा कि एक सेंटर में स्ट्रेट लाइन, उसके साथ दो वाइट लाइंस। हम्म सो दिस विल बी अ 1। हाँ। ठीक है ना, अब इसी को अगर हम 4 बनाना चाहते हैं, हम्म लेट से ये 4 बन गया। हम्म हम्म, अच्छा नहीं लगा? 4 मतलब ये किस तरह का 4 है? जो, अच्छा, उस तरह से बस यूं करके। हाँ जो 1 ठीक वाले हो हैं ना गया। वो ब्लॉक्स जो हैं वो ब्लैक हैं, और सी 0 टू वाले जो C2। हाँ ठीक है, समझ आ गई। अब तो अपनी मर्जी से बना। सो 4 हो गया। हम्म, यहाँ पे 1 कर दें, और 5 बनाने के लिए एक और रो हमें ऐड करनी पड़ेगी एटलीस्ट। हम्म यहाँ 1 हो जाए, यहाँ 1 हो जाए, यहाँ 0 हो जाए, तो ये 5 बन जाएगा। हाँ। तो
ये SA5 बन जाएगा, हाँ सही S की लग तरह। रहा है।